नमस्कार। आइए शुरू करते हैं अपना नया पाठ जो कि लिखा है हबीब तनवीर ने। पाठ का नाम है कारतूस। ठीक है। हबीब तनवीर जिनका जन्म 1923 में हुआ और जिनकी मृत्यु 2009 में हुई। जैसे कि हमें सबको ही पता है कि हमारे देश में अंग्रेजों का शासन रहा। ठीक है। और अंग्रेज लोग इस देश में व्यापारी के भेष में आए थे। पहले उन्होंने व्यापार करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे अपने व्यापार को बढ़ाते गए और हम पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ठीक है। हमारे बहुत सारे नेता ऐसे हुए, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, और भगत सिंह जैसे भी इंसान थे हमारे देश में जो जो देश को आज़ाद कराने के लिए जिन्होंने बहुत प्रयत्न किया, संघर्ष किया। उनमें से उन्हीं जैसे जाबाजों में से एक जाबाज वजीर अली भी था, जिसका वर्णन हमें इस पाठ में मिलता है। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं ये पाठ जो कि हबीब तनवीर ने लिखा है। और ये पाठ नाटक का एक अंश है, एकांकी है। एकांकी क्या होता है कि एक ही सीन पर पूरा पाठ क्रिएट कर देना। ठीक है। सिर्फ सीन एक ही चल रहा है, आपको कोई दूसरा सीन नहीं मिलेगा। एक ही सीन पर पूरा का पूरा पाठ वो लिखा गया है। ठीक है। जैसे नाटक में होते हैं ना, करेक्टर्स होते हैं और आप उसे प्ले कर सकते हैं। सेम वही चीज आपको यहाँ मिलेगी देखने में कि इसके जो सबसे पहले हम करेक्टर पढ़ लेते हैं। करेक्टर्स हैं कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार। 4 करेक्टर्स हैं। ठीक है। और अवधि क्या है? कुल 5 मिनट की है। समय क्या चल रहा है? रात का चल रहा है। स्थान कहाँ पर है? मतलब जिस जगह पर ये पूरा सीन क्रिएट किया गया वो जगह कौन सी है? वो है गोरखपुर के जंगल में कर्नल कॉलेज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा। ठीक है। वहां पर 2 अंग्रेज बैठे बातें कर रहे हैं, कर्नल कॉलेज और एक लेफ्टिनेंट। खेमे के बाहर है, चांदनी छिटकी हुई है और अंदर लैंप जल रहा है। अभी सिर्फ 2 आदमी हमारे सामने हैं, मीन्स 2 आदमी बात करेंगे आपस में। कौन कौन करेंगे? कर्नल कॉलेज करेंगे और लेफ्टिनेंट करेंगे। ये दोनों ही आपस में बात करेंगे और हमें बताएंगे कि वजीर अली कौन है और कैसे, मतलब उसके पीछे क्यों पड़े हैं, वो सब। ठीक है। तो ध्यान से सुनिए। उस चैप्टर में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको सब समझ आएगा। कर्नल बोल रहा है। अभी सबसे पहले कर्नल और लेफ्टिनेंट आपस में बातचीत कर रहे हैं। कर्नल कहता है कि जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। लेफ्टिनेंट, हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, मीन्स उन्होंने वहां पर डेरा डाला हुआ है वजीर अली को पकड़ने के लिए। उन्होंने अपना पूरा सेटअप कर रखा है वहां पर। हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। फिर कर्नल कहता है कि उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। ठीक है। 5 महीने में ही। लेफ्टिनेंट, कर्नल कॉलिंग, ये सादत अली कौन है? ठीक है। अब लेफ्टिनेंट पूछ रहा है कि ये सादत अली कौन है? कर्नल, आसिफ उद्दौला का भाई है, वजीर अली का और उसका दुश्मन। असल में नवाब आसिफ उद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को सादत अली ने अपनी मौत ख्याल किया। ठीक है। सादत अली के यहाँ नहीं, सादत अली कौन है ये पूछा लेफ्टिनेंट ने। ठीक है। तो कर्नल ने बताया कि सादत अली
आसिफ उद्दौला का भाई है। अभी यहाँ समझने की बात है कि मीन्स सादत अली और आसिफ उद्दौला भाई भाई हुए, ठीक है। वजीर अली का और उसका दुश्मन है। असल में जो आसिफ उद्दौला था वो एक नवाब था, ठीक है, और उस नवाब के यहाँ कोई भी लड़का नहीं हो रहा था, सब लड़कियां ही थी, कोई वंश नहीं था उसका। सॉरी। वजीर अली जब पैदा हुआ तो उसकी वजीर अली की पैदाइश को सादत अली ने अपनी मौत ख्याल किया। अब वजीर अली कौन हुआ? आसिफ उद्दौला का बेटा हुआ, ठीक है। और सादत अली कौन हुआ? वजीर अली का चाचा हुआ। समझ रहे हो? ध्यान से समझना है। आसिफ उद्दौला, सादत अली भाई भाई हुए दोनों, ठीक है। वजीर अली आसिफ उद्दौला की औलाद हुआ, बेटा हुआ, और सादत अली उसका चाचा हुआ। कंफ्यूज नहीं होना। लेफ्टिनेंट, मगर सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलहत थी? सादत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है, इसलिए हमें अपनी आधी मुमलिकत मतलब जायदाद दौलत दे दी और 10 लाख रुपए नगद दे दिए। अब वो भी मजे करता और हम भी मजे करते, लेकिन अड़चन कौन बना? अड़चन वजीर अली बना। लेफ्टिनेंट, सुना है ये वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। कर्नल कहता है अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी, फिर वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमशुद्दौला ने भी बुलाया। लेफ्टिनेंट, कौन शमशुद्दौला? कर्नल, नवाब बंगाल का रिश्ते का भाई, बहुत ही खतरनाक आदमी है। लेफ्टिनेंट, इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। कर्नल कहता है जी हाँ, अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और पलासी के कारनामे धरे रह जाएंगे और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है, लॉर्ड वेल्लेस्ली के हाथों सब खो बैठेगी। मीन्स उस टाइम पे लॉर्ड वेल्लेस्ली का शासन था वहाँ पे, ठीक है। और वो अगर सब इनकी ट्रिक्स पूरी हो गई, इनके प्लान पूरे हो गए, तो फिर ये सब कुछ हम हाथ से गवा देंगे। लेफ्टिनेंट, वजीर अली की आज़ादी बहुत खतरनाक है, हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। कर्नल, पूरी एक फौज के लिए उसका पीछा कर रहा हूँ, मतलब पूरी एक फौज लगा रखी है उसके पीछे, और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है और हाथ नहीं आता। इसके साथ चंद जांबाज भी है, मुट्ठी भर आदमी है और मगर ये दमखम। कर्नल लेफ्टिनेंट को बताता है कि कम से कम वो 1 साल से इसका पीछा कर रहा है, ठीक है, और उसके साथ कुछ लोग भी हैं, कुछ मुट्ठी भर आदमी भी है, लेकिन वो अभी तक पकड़ में नहीं आया है। लेफ्टिनेंट, सुना है वजीर अली जाति तौर से भी बहुत बहादुर आदमी है। तो कर्नल कहता है कि बहादुर ना होता तो यूं कंपनी के वकील को कत्ल कर देता, ठीक है। मीन्स वजीर अली ने भी किसी का कत्ल किया है और वो हमें किस्सा सुनने को मिलेगा। लेफ्टिनेंट, ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल? कर्नल, किस्सा क्या हुआ था, उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपए सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया, ठीक है, उसे स्कॉलरशिप भी दी। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तलब कर दिया। पहले कहाँ भेजा? बनारस पहुंचा दिया, ठीक है, उसे 3 लाख रुपए सालाना वजीफा भी दिया। कुछ महीने के बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता ट्रांसफर कर दिया। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था, ठीक है, और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब करता है। भी पूछने का हक तो बनेगा ही ना कि जब मैं यहाँ बनारस में अच्छे से काम कर रहा हूँ तो मुझे कलकत्ता क्यों ट्रांसफर किया जा रहा है। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की और उसे उल्टा भरा
बुरा भला सुना दिया। वजीर अली के तो दिल में यूं भी अंग्रेजों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी है। उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया। ठीक है, अगर सिर्फ वकील ने उसका जवाब नहीं दिया था, उल्टा उससे बहस करने लगा, तो उसने वजीर अली ने वकील का कत्ल कर दिया और भाग गया। कर्नल अपने जानिसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरां ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में गागरा पहुंचा दिया। अब ये कारवां इन जंगलों में कई सालों से भटक रहा है। मतलब वकील की हत्या करने के बाद वजीर अली आजमगढ़ की तरफ भागा था। ठीक है, उसके बाद वो घाघरा तक, आजमगढ़ के हुक्मरानों ने कहाँ पहुंचा दिया, घाघरा तक पहुंचा दिया उसे। और बाद में ये कारवां में वो लोगों का जो गुट है, वजीर अली के साथ जितने भी लोग हैं, इन जंगलों में कई सालों से भटक रहा है। लेफ्टिनेंट, मगर वजीर अली की स्कीम क्या है? कर्नल, स्कीम ये है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, जंगलों के रास्ते ही पहुंचेगा, उसकी ये स्कीम है। अफगानी हमले का इंतजार करे और अपनी ताकत बढ़ाए। सादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दे। लेफ्टिनेंट, नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं, मुमकिन है कि पहुंच गया होगा। कर्नल, हमारी फौजें और नवाब सादत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और एंट्री होती है। एक सिपाही तेजी से दाखिल होता है। तेजी से दाखिल होता है मतलब कुछ संदेश लेकर आ रहा है, फटाफट जल्दी से वहां पर वो पहुंच रहा है। ठीक है, कर्नल उठकर कहता है, क्या बात है? गोरा, दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है। गोरा कौन है? सिपाही। कर्नल, सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहे। सिपाही सलाम करके चला जाता है। मैं अपना संदेश देने आया कि दूर से कुछ गर्द उठती, धूल उठती दिखाई दे रही है, और बस कर्नल कहता है कि तुम सब रेडी रहो। इतने में सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट, जो खिड़की से बाहर देखने में मशरूफ था, गर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। मतलब घोड़े की गति इतनी तेज थी, इतनी धूल उड़ाते हुए वो आ रहा था कि लेफ्टिनेंट को लग रहा था कि पूरा काफिला आ रहा है, लेकिन देखने में कौन था? बस एक ही सवार था। कर्नल खिड़की के पास जाकर, हाँ, एक ही सवार है, सरपट घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है। लेफ्टिनेंट, और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है। कर्नल सिपाही से कहता है कि बाकी सिपाहियों से कहो इस सवार पर नजर रखें कि ये किस तरफ जा रहा है, और फिर सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट, सुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, तेजी से इसी तरफ आ रहा है। टापू की आवाज बहुत करीब आकर रुक जाती है। सवार बाहर से, मुझे कर्नल से मिलना है। मतलब जो वो घुड़सवार आया है, वो वहां आकर जहां लेफ्टिनेंट और कर्नल रुके हुए थे, वहीं आकर रुक जाता है। ठीक है, और क्या कहता है कि मुझे कर्नल से मिलना है। गोरा चिल्लाकर, बहुत खूब। सवार बाहर से, सी। गोरा अंदर आकर, हजूर, स्वार आपसे मिलना चाहता है। कर्नल कहता है, भेज दो। लेफ्टिनेंट कहता है कि वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। कर्नल, खामोश रहो। सवार सिपाही के साथ अंदर आता है। ठीक है, सवार आते ही पुकार उठता है, तन्हाई तन्हाई। अभी देखो, यहाँ पर सीन समझने की कोशिश करो कि जब वो सवार आता है तो वहां पर एक सिपाही है, एक कर्नल है और एक लेफ्टिनेंट है। ठीक है, अब सवार ने क्या बोला है कि वो सिर्फ किससे मिलना चाहता है? कर्नल से मिलना चाहता है।
तो जब वो जैसे ही अंदर आता है ना, तो वो बोलता है तन्हाई तन्हाई, मीन्स हमें अकेला छोड़ दो, मैं सिर्फ कर्नल से ही बात करूंगा। कर्नल साहब, यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राजे दिल कह दे। ठीक है, वो क्या कहता है कि ये कोई गैर नहीं है, जो बात है मन में वो आप मुझे कह सकते हो। लेकिन सवार क्या कहता है कि दीवार हम गोश दारत तन्हाई, की दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए मैं अकेले में बात करना चाहता हूँ। फिर कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है और दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तन्हा रह जाते हैं, तो जरा वक्फे के बाद चारों तरफ देखकर सवार कहता है, सवार आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है? मतलब इतने बड़े लेवल पर खेमा डाला हुआ है, इतनी चौकसी कर रखी है, क्यों? कर्नल कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन इतना लाव लश्कर क्या मायने? कर्नल गिरफ्तारी में मदद देने के लिए कि भाई इतनी फौज इतना कुछ आपने कर रखा है, वो किस लिए? तो वो क्या कहता है कर्नल, ताकि उसकी गिरफ्तारी की जा सके। सवार सवार कौन है अभी बाद में पता चलेगा। सवार वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। कर्नल कहता है क्यों? सवार कहता है वो एक जांबाज सिपाही है। कर्नल मैंने भी यही सुन रखा है, आप क्या चाहते हैं? मीन्स आपने अकेले में मिलने का क्यों प्लान बनाया, अपने बताओ। तो सवार कहता है चंद कारतूस। कर्नल कहता है किस लिए? वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। कर्नल ये लो 10 कारतूस। सवार मुस्कुराते हुए शुक्रिया। कर्नल कहता है आपका नाम? सवार कहता है वजीर अली। आपने मुझे कारतूस दिए, इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ। ये कहकर बाहर चला जाता है। टापों का शोर सुनाई देता है। टापों का मतलब घोड़े के जो पैर होते हैं उनके जो उनको टापू बोला जाता है। जब वो चलते हैं तो वो टापों का शोर सुनाई दे रहा है। कर्नल एक सन्नाटे में है, हक्का बक्का खड़ा है कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है और लेफ्टिनेंट पूछता है कौन था? तो कर्नल एक दबी सी जबान से अपने आप से कहता है कि एक जाबाज सिपाही। ठीक है, मीन्स जाबाज कौन था? वजीर अली था। और वो पागल कैसे बना कर गया? उल्टा उससे 10 कारतूस भी ले गया, है ना, और उसे बोल गया कि मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, मतलब तेरी जान बख्शी कर रहा हूँ, अदरवाइज तो तू मारा जाता। और लेफ्टिनेंट बाहर था तो कोई भी उसे पकड़ नहीं पाया, कोई पहचान ही नहीं पाया। इस तरह से उसने उन दोनों का पागल बनाया। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको पढ़ने में मज़ा आया होगा, सुनने में मज़ा आया होगा। अगर कुछ भी कंफ्यूजन है कैरेक्टर्स को लेकर या कैसे भी, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।